हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बाउंड्रीज। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूँ ये हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक जो कि हमारी लाइफ में अगर हम सीखें और इम्प्लीमेंट करें तो बहुत हद तक हम हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो जिसका टॉपिक है कर्मा। यस गाइस, आज का टॉपिक है कर्मा। सुनने में थोड़ा वर्ड हैवी लगता है क्योंकि हमने इसको हमेशा वेदों में सुना है, रामायण महाभारत में देखा है, बट रियली गाइस ट्रस्ट मी, ये जो टॉपिक है वो हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। कैसे? आई कैन बेट यू कि जो क्वेश्चंस है, जो प्रॉब्लम्स है, जो आज हम फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन इसी में छुपा हुआ है। कैसे? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कर्मा। कर्मा है क्या? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज, जैसा कि लिखा गया है वेदों में, संतों ने भी बताया है, इसको मैं एकदम सिंपल लाइन में बताना चाहूँगा। हर कार्य जो हम करते हैं उसे कर्म कह सकते हैं। यानी कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो होता है वो कर्म की कैटेगरी में आता है। अब इस कर्म को धर्म में दो चीज़ों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट निष्काम कर्मयोग एंड सेकंड सकाम कर्मयोग। सकाम कर्मयोग उसे कहते हैं जब हम कोई भी काम जो करते हैं उसमें फल की इच्छा जुड़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम जॉब करते हैं तो हम पैसे कमाने के लिए जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करता है तो पैसे जमाने के लिए बिजनेस करता है, स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं वो नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी काम हम कर रहे हैं उसके पीछे कुछ पाने की इच्छा जुड़ी होती है, यानी कि हम फल की आशा करते हैं। ऐसे कर्म को सकाम कर्मयोग कहते हैं। और जो काम बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से किया जाता है उसे निष्काम कर्मयोग कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था दो टाइप का कर्म, सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग। अब हमारे लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये समझना है कि ये कर्म हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है। सो जब भी हम कोई काम करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि उसके साथ कोई ना कोई भावना जुड़ी होती है। अगर वो भावना पूर्ण हो जाती है तो हम हैप्पी होते हैं, हमें खुशी मिलती है। और अगर वो भावना पूरी नहीं होती, यानी कि हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट जब हमें नहीं मिलता है, तो हम दुखी हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ये सारे रिजल्ट्स है उस चीज़ के कि जब हमारा काम पूरा नहीं होता क्योंकि हमने उसके साथ कुछ इच्छा लगाई थी। पर एक चीज़ जो यहाँ पे समझने जैसी है, जैसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात मनुष्य के हाथ में केवल कर्म करना है, हम केवल कर्म कर सकते हैं। उसका जो फल है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो ईश्वर के हाथ में है। यानी कि हम जब पढ़ाई करते हैं वी कैन जस्ट स्टडी हार्ड और हम हमारा 100% दे सकते हैं पढ़ाई में, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता। जो भी हमारा पेपर चेक करेगा वो हमें मार्क्स देगा। मे बी हमने हमारा 100% दिया और हमें ट्रस्ट हो, हमें पूरा विश्वास हो कि आई एम गोइंग टू स्कोर 75%, और आ जाते हैं 60%, 65%। इट डजेंट मीन कि हमने मेहनत नहीं की। ये सिर्फ यही दिखाता है कि हमने हमारा कर्म पूरी तरीके से किया है, हमने हमारा 100% दिया है, और जो रिजल्ट आया है वो किसी और के हाथ में था। इसीलिए हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बस हमारा 100% देके कर्म करना चाहिए। नाउ हियर आई वॉन्ट टू टेल यू वन मोर थिंग। जब भी हम कोई कर्म करते हैं वो कर्म करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि कर्म कैसे करना चाहिए। अगर आपने देखा हो जिस तरीके से एक माँ अपने संतान के लिए कुछ भी करती है वो निस्वार्थ भाव से करती है, वो निर्मल मन से करती है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे का हित ही छुपा होता है। सेम वे जब भी हम कोई काम करें बहुत ज़रूरी है कि हम उसे निस्वार्थ भाव से करें, हम फल की कामना ना करें। सेकंड, जब भी कोई हम काम करते हैं उसके पीछे की हमारी नीयत साफ होना बहुत ज़रूरी है। यस माय फ्रेंड, अगर हमारी नीयत गलत होगी तो सही काम करने पर भी हमें वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए। स्टिल आई एम सेइंग, इसका एक एग्जांपल भी देना चाहूँगा। ऐसा कहते हैं लोग, या किताबों में लिखा हुआ है कि अगर किसी की जान बचाने के लिए कोई झूठ भी बोला जाए तो वो झूठ 100 सच से बढ़कर होता है। इट मीन्स अगर आपने कोई गलत काम किया है पर उसके पीछे की आपकी जो नीयत है अगर वो सही है तो वो काम सही माना जाता है। सिमिलरली अगर आप कोई अच्छा काम भी करते हो लेकिन उसके पीछे की आपकी नीयत, आपकी मंशा, आपका जो गोल होता है अगर वो गलत है तो फ्रेंड्स
100% आपको उस काम में सक्सेस नहीं मिलेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम हमारे लाइफ में काम कर रहे हैं उसके पीछे की हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम 100% डेडिकेशन के साथ अच्छी नीयत से अगर हम कोई काम करेंगे तो गारंटीड उसमें हमें सक्सेस मिलेगी। नाउ नेक्स्ट थिंग जो मैं कर्म के बारे में आपको बताना चाहूँगा, मैंने आपको बताया कि कर्म की डेफिनेशन क्या है, कर्म कैसे डिवाइड है 2 थिंग्स में, उसके अलावा हाउ इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट आवर लाइफ। नाउ नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू कि अगर आप ये सोचते हो कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, अगर हम ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, डेफिनेटली अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, अगर हम बुरे काम करेंगे तो हमें पाप मिलेगा, अगर पुण्य कमाया तो सुख मिलेगा, पाप कमाए तो दुख मिलेगा, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स जो हमारी लाइफ में चलती रहती है। बट हेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ नीड टू अंडरस्टैंड इज़ हम जो कुछ भी करते हैं उसी का फल हमारे सामने आता है। यानी आज हम जिस सिचुएशन में हैं, हम हैप्पी है, हम सैड है, हम दुखी है, हम खुश है, हम डिप्रेशन में है, हम चिंताओं में फंसे हुए हैं, ये सारी चीज़ें उस चीज़ का परिणाम है जो हमने भूतकाल में किया है। यानी जो कर्म हमारे भूतकाल में है, आज की सिचुएशन उसी का आउटपुट है। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा और यहाँ पे घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आज की सिचुएशन हमने हमारे भूतकाल में किए हुए चीज़ों का रिजल्ट है, इट मीन्स वो हमारे अधीन है। जबकि हम ये सोचते हैं कि हम हमारी समस्या हमारी सिचुएशन के अधीन है। नो फ्रेंड्स, ये सिचुएशन हमारे कंट्रोल में, अगर हम इन्हें बना सकते हैं तो बदल भी सकते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हम इसे कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि ना हम कर्म का त्याग कर सकते हैं और ना ही कर्म से भाग सकते हैं। वी हैव ओनली वन वे कि हमें कर्म करना ही पड़ेगा। तो इन अ सिंपल वे जब हमें कर्म करना ही है तो क्यों ना इसे 100% डेडिकेशन के साथ किया जाए, with good intuition and with the positive thinking that we can change our life. So there are multiple ways, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, पर अगर इसमें ध्यान देने जैसा है कि मैं आपको एक जेनरिक सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इफ़ यू ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ, डेफिनेटली इट विल गोइंग टू असिस्ट यू। नाउ हाउ? सो लेट मी टेल यू कि हम जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हमें इम्पैक्ट करती है तो वो है हमारी हैबिट्स, द वे वी लिव द लाइफ। लाइक अगर मैं सोचूं कि मैं बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ, मुझे एक अच्छी बॉडी बनानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं उस हिसाब से कार्य करूँ, मेरा दिन वैसे ही स्पेंड करूँ कि मैं अपना टाइम दूँ, मैं दौड़ने के लिए जाऊँ, मैं एक्सरसाइज करूँ, मैं योगा करूँ, मैं जिम में टाइम बिताऊँ, और साथ ही साथ मेरा पूरा दिन वैसा ही शेड्यूल हो जो मुझे इस गोल को अचीव करने के लिए प्रमोट करे। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा हमारा दिन स्पेंड होता है वैसे ही हम एक कदम हमारी गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर एंटायर डे। सो इट्स जस्ट एन सेट ऑफ फ्यू क्वेश्चंस। अब मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना है खुद के लिए, जो आपकी मदद करेगा कि कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो, आपकी करंट सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। यस माय फ्रेंड्स, करंट सिचुएशन को चेंज कर सकते हो और लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर कम्स कि आप आपका दिन कब शुरू करते हो। यस माय फ्रेंड, आप आपका दिन कब शुरू करते हो, क्योंकि हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं, एज यू नो 24 आवर्स, और ये सभी को मिलते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज इट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योर सेल्फ दैट हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर डे। Sorry, I mean to say when you are going to start your day. So this is the first question. If you ask me a question in the same way, तो मैं इसका आंसर इस तरीके से देना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान अपना दिन शुरू करना चाहता है, सो द बेस्ट टाइम है कि वो अपना दिन सुबह जल्दी शुरू करे। द स्टैंडर्ड टाइम और द बेस्ट वे इज सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में अगर आप उठ के अपना दिन शुरू करते हैं, देन इट विल इम्पैक्ट यू इन 2 ways। फर्स्ट, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा यूटिलाइज करने के लिए जो आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पर भी आप करना चाहो। एंड सेकेंड, जब आप जल्दी उठते हो तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। ओके फ्रेंड्स, नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्वेश्चन जो आपको पूछना है खुद से कि आप आपके दिन की शुरुआत कैसे करते हो।
इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कहते हैं कि जैसे दिन की शुरुआत होती है वैसे ही पूरा दिन जाता है। अगर टेंशन में होती है तो पूरा दिन टेंशन में जाता है। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो दिन भर हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। बट अगर हमारे दिन की शुरुआत अच्छे से हो, विथ समथिंग गुड, एनर्जेटिक, देन डेफिनेटली हमारा पूरा दिन वैसे ही जाएगा। सो गाइज, ट्राई टू मेक टू स्टार्ट योर डे विथ समथिंग गुड। सो यहाँ पे इस सवाल के जवाब में मेरा आंसर जो है कि आप जब भी सुबह उठो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके दिन की शुरुआत या तो योगा से करो, या मेडिटेशन करके करो, या आप सुबह एक्सरसाइज कर सकते हो। इसमें आपका क्या बेनिफिट होगा, ये आपके दिन की शुरुआत अच्छी करेगा। साथ ही में आप जो एक्सरसाइज करोगे ये आपको इम्पैक्ट करेगा। योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आपका दिमाग अच्छे से सोच पाएगा। ऐसा कहते हैं कि जब शरीर स्वस्थ रहता है तभी दिमाग स्वस्थ रहता है, और एक स्वस्थ दिमाग और शरीर का कॉम्बिनेशन ही 100% गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा। सो दिस इज द सेकेंड वन। थर्ड वन, इस तीसरा क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना है कि इसके बाद में आता है आप आपके दिन भर में क्या क्या करने वाले हो, उसकी प्लानिंग लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। कि आप जो दिन भर में करोगे उसमें वो सारे स्टेप्स होने चाहिए जो आपको आपकी गोल की तरफ लेके जाए। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ लिस्ट आपकी एक्टिविटीज़ की जो आप करते हो, क्या वो रियली आपको आपकी गोल की तरफ लेके जाते हैं या नहीं। अगर वो डिस्ट्रैक्शन है देन प्लीज़ लीव इट एंड try to think about those things which will assist you to go towards your goal. Yes my friends, आपकी प्लानिंग वैसी ही होनी चाहिए। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन, आपका जो पूरा दिन आपने प्लान किया, आपने दिन भर में जो कुछ भी किया है, बिजनेसमैन बिजनेस के लिए जाते हैं, जॉब वाले लोग जॉब पे जाते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, घर में काम करने वाले लोग घर का काम करते हैं। पर ये सारी चीज़ें करने के बाद जब दिन ख़त्म होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस दिन जो ढलता दिन होता है तब आप खुद से एक सवाल गारंटीड पूछे कि आपने खुद के लिए कितना टाइम दिया। ये सारा वक्त तो आपने काम के लिए दिया, यहाँ पे खुद को टाइम देने से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने सेल्फ एनालिसिस करने के लिए कितना टाइम दिया। येस माय फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू सेल्फ एनालिसिस। जब आप सेल्फ एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने कहाँ पे गलतियाँ की है और आप उनको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में ये गलतियाँ आपसे फिर ना हो। सेल्फ एनालिसिस करने के बाद आपको ये भी पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी क्षमताएं हैं। आपका विजन क्लियर हो जाएगा, आपके विचार साफ हो जाएंगे, आप एक कदम आगे बढ़ोगे। और साथ ही में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये सोचते समय एक चीज़ और करना कि आप एक चीज़ नई एवरी डे नीड टू लर्न, यानी रोज एक न्यू थिंग ज़रूर लर्न करें। वेदर इट इज़ अ न्यू थॉट, इट इज़ अ न्यू एक्टिविटी और एनी काइंड ऑफ थिंग विच यू कैन डू और इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू डू, तो वो ज़रूर कीजिएगा। तो ये कुछ स्टेप्स है जो मैंने आपको बताए हैं। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक, जो ऐसा मैंने बताया, आपका कर्म जो है वो सुधरेगा, और जब कर्म सुधरेगा तो उसका जो इम्पैक्ट है आपकी लाइफ के ऊपर वो भी इम्प्रूव होगा, एंड इट विल डेफिनेटली असिस्ट यू टू गो अहेड इन योर लाइफ टूवर्ड्स योर गोल। सो फ्रेंड्स, नाउ आई वॉन्ट टू कंक्लूड माई वीडियो हेयर। मैंने आपको जो सारी चीज़ें बताई है, अगर आपको अच्छी लगी तो डेफिनेटली उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। और साथ ही में मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई क्वेरी होगी तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं जैसा टाइम मिलेगा उन्हें चेक करके रिप्लाई करूँगा। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर, and please subscribe the channel for new videos. Okay friends, thank you very much. I will leave now. Jai Hind, Jai Bharat.